नमस्कार साथियों, मैं हूं पूजा अरोड़ा विर्क और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सबका मेरे चैनल ग्रो अप विद पूजा अरोड़ा विर्क। आज का एपिसोड नंबर 7 और आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूं आपके बीच में वो है हम सब महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, पर हम सब की सबसे बड़ी जो समस्या आती है, महिलाएं बताती है कि मैडम शादी के बाद टाइम नहीं मिलता है। टाइम की सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ मेरी बहनों, आप जो बोल रही हैं टाइम नहीं मिलता है, टाइम किसी के पास भी नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको 24 घंटे का समय देकर भेजा है। टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। मेरे साथ भी सबसे पहले यही समस्या थी, क्योंकि शादी से पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ शुरुआत की और शादी से पहले घर की जिम्मेदारियां मुझ पर नहीं थी, सिर्फ मैं खाती थी और फील्ड में जाती थी, क्योंकि माँ का आशीर्वाद और माँ का हाथ मेरे सिर पे था। पर शादी करने के बाद जब मैं ससुराल में गई तो शादी करने के बाद भी 2-3 साल जो जिंदगी होती है वो लगभग आजादी वाली ही होती है। समय से अपना काम निपटाया और बाकी सारी चीजों को मैनेज कर लेते थे। पर जब शादी के बाद जब बच्चे जिंदगी में आ जाते हैं तब हमें टाइम नहीं मिलता है, ऐसा हमें लगता है। पर उस टाइम को हमें मैनेज करना आना चाहिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं, मेरी 8 साल की बेटी है और 2 साल का बेटा है। अब बच्चों के साथ हमें सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, जिम्मेदारी हमारी है। चैलेंजेस तो बहुत आता है, पर उन चैलेंजेस को भी हम बहुत अच्छे तरीके से फेस करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये महिलाओं का बिजनेस है। महिलाएं इसमें ज्यादा से ज्यादा सफलता को ले सकती है, क्योंकि महिलाओं के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो इनबिल्ट क्वालिटीज परमात्मा उनको शुरू से देकर भेजता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम महिलाएं सबसे बड़ा सपना देखती हैं, और अगर हम चाहें तो हम इस इंडस्ट्री में कमाल कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं एथिक्स के मामले में नंबर 1 होती हैं, ईमानदारी और सच्चाई से काम करती है, पूरे विश्वास और जोश और जुनून के साथ काम करती है, और अगर महिला अगर कुछ ठान ले तो उस चीज को अचीव कर लेती है। तो मैं इस बिजनेस को कैसे करती हूँ, मैं इस बिजनेस को टाइम मैनेज करके करती हूँ। मुझे YouTube को भी मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे YouTube में वीडियोस अपलोड करना, आपके लिए नई नई वीडियो बनाना और लोगों को मोटिवेट करना, ये भी मेरा एक पैशन है। मैं YouTube चैनल को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, यही समस्या आ रही थी, टाइम की प्रॉब्लम हो रही थी, कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने टाइम टेबल को मैनेज किया। आप ये जो YouTube चैनल मेरा आप देखते हो, लगातार देखते हो, ये जो वीडियो है ना, आप खुद सोच के देखो, क्या 2 साल के बच्चे के साथ वीडियो बनाना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब वो सो रहा होता है तब कोई और काम कर रही होती हूँ, और जब वो जाग रहा होता है तब वीडियो बनाने की मूड में रहती हूँ पर नहीं बना पाती। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो मैं आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे शूट करती हूँ, क्योंकि 5 बजे का समय मॉर्निंग का समय होता है, एनर्जेटिक समय होता है, पोटेंशियल समय होता है, और इस समय शांति का वाइब्रेशन होता है, कोई हो हल्ला नहीं होता है, बच्चे आराम से सो रहे होते हैं। यानी कि सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। अगर सुबह हम जल्दी उठने की आदत बनाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी के 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं जो हम सोने में गुजार देते हैं। तो मैंने भी इस प्रकार से कुछ टाइम टेबल बनाया है। जो मेरा टाइम टेबल है, मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती हूँ, 5 से 6 मैं वीडियो के ऊपर मैं काम करती हूँ, 6:30 से 7:30 बजे तक मैं गुरुकुल के सेशन में टीसी सर को सुनती हूँ, उसके नोट्स बनाती हूँ, टीसी सर की बातों को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करती हूँ, और उन सारी बातों को लेकर कुछ मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, जो टॉपिक्स मुझे लगता है ये लोगों को आज जरूर बताने चाहिए, ये लोग भूल ना जाए, तो उसके ऊपर में भी कुछ वीडियोस बना लेती
लेते हैं 7:30 से 8:30 बजे तक। मेरी जो पहली गुड़िया है 8 साल की बेटी है खुशी, 7:30 से 8:30 बजे तक उसके स्कूल जाने की तैयारी करते हैं। उसके स्कूल जाने के लिए उसका ब्रेकफास्ट रेडी करना, उसको तैयार करना। मैं रात को ही अपने गुड़िया के कपड़े रेडी कर देती हूँ, चाहे वो आयरन करना है, चाहे उसका बैग रेडी करना है, चाहे उसके शू पॉलिश करने हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कभी भी बच्चे के स्कूल के कपड़े तैयार नहीं करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सुबह के टाइम लाइट नहीं होती और बच्चों की ड्रेस प्रेस नहीं हो पाती, तो इस चीज को तो आपको रात को ही मैनेज करना चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है सुबह सुबह बच्चे ने स्कूल जाना है, वो हड़बड़ी करती है, कपड़े प्रेस नहीं है, जूते नहीं मिल रहे, बेल्ट नहीं मिल रही है, टाई नहीं मिल रही है। तो जब मेरी गुड़िया स्कूल से आती है तो मैं इन सारी चीजों को उसी टाइम मैनेज कर देती हूँ, ताकि अगले दिन मुझे सुबह इन सारी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो 7:30 से 8:30 बजे तक मैं अपनी गुड़िया को स्कूल भेजने की तैयारी करती हूँ, और 8:30 से 9:30 बजे तक हम विद फैमिली अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। और इसी के दौरान 2 साल के बेटे को नहलाना, उसको रेडी करना, सर तैयार हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें मैनेज करके 10 बजे तक किचन को ताला लगा दिया जाता है, और 10 बजे से मैं तैयार हो जाती हूँ अपने काम को करने के लिए। अब 2 बजे मेरी गुड़िया की स्कूल की छुट्टी होती है, यानी कि अब मेरे पास 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय, ये 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं ये 10 बजे से क्या कर सकती हूँ? अब मैं ये 10 बजे से मैं कोई किताब पढ़ सकती हूँ, मैं कुछ YouTube देख सकती हूँ, मैं YouTube से नोट बना सकती हूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया कंटेंट सर्च कर सकती हूँ, अपने स्किल पावर को बढ़ा सकती हूँ, अपने ऊपर काम कर सकती हूँ। मैं इस टाइम टीम के साथ कॉलिंग कर सकती हूँ, मैं टीम का फॉलो अप ले सकती हूँ, मैं इस टाइम होम मीटिंग कर सकती हूँ। यानी कि मेरे पास 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 4 घंटे का जो समय है, ये मैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए और खुद को डेवलप करने के लिए, यानी कि ये 4 घंटे का मैं समय लगा सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब 2 बजे मेरी गुड़िया की छुट्टी होती है, तो 2 बजे से 3 बजे तक हम दोपहर का लंच करते हैं। लंच मैंने कब बनाया? लंच मैंने ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच की भी तैयारी कर दी थी। सुबह ब्रेकफास्ट के साथ साथ मैंने एक सब्जी बना ली, और ताकि वो सब्जी जो दोपहर को मैंने बनानी थी वो सुबह ही बना डाली। भले आधा घंटा सुबह एक्स्ट्रा लगेगा, पर मेरे दोपहर को किचन में बहुत ज्यादा काम करने का जो समय था उसको मैंने वहां पे मैनेज कर दिया ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही। अब दोपहर का हमारा लंच भी तैयार हो चुका, सिर्फ रोटियां बनानी और पतिदेव को खिलानी और हमने लंच करना है। तो हमारा 3 बजे तक लंच क्लियर हो जाता है, और 3 बजे से 4 बजे तक हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। 4 बजे मेरी गुड़िया ट्यूशन चली जाती है, और 4 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक फिर ये जो 4 घंटे का समय है, ये हमने फिर मैनेज किया आरसीएम बिजनेस की मीटिंग्स को करने के लिए। अब ये 4 बजे का जो 8 बजे तक का समय है, अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? हम शाम को होम मीटिंग्स कर सकते हैं, हम कॉलिंग कर सकते हैं, हम फॉलो अप कर सकते हैं, हम बाजार के छोटे मोटे काम कर सकते हैं, और हम लगभग जो होता है हम शाम को होम मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं या किसी से मिलने चले जाते हैं। अगर हम 8 बजे तक घर आ गए तो रात का डिनर करते हैं, और अगर नहीं आए तो हम डिनर नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आपके पास जितना मर्जी पैसा हो, सुबह आप राजाओं की तरह खाओ और रात को आप भिखारी की तरह खाओ। शाम को सूरज ढलने के बाद ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, वो खाना हमारे शरीर के लिए खराब करता है। तो हम क्या करते हैं कि रात को 8 बजे के बाद हम एक ग्लास दूध का लेते हैं, और आराम से एक अच्छी डाइट के साथ हम अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं और दिनचर्या का अंत करते हैं। तो अब क्या होता है, 8 बजे तक हम इस काम को निपटा लेते हैं। अगर हम घर पे रहते हैं तो हम 7 से 8 बजे तक हम अपना रात का डिनर कर लेते हैं, और 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम जूम मीटिंग करते हैं, कभी टीम के साथ करते हैं, और लगातार 8 बजे से 9 बजे का जो यूनिक एजुकेशन का सिस्टम का जो प्रोग्राम रहता है, हम उसमें अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, हम उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। वो यूट्यूब चैनल से हम लगातार रोजाना कुछ ना कुछ नई बातों को सीखते हैं, और रात को 10 बजते ही 10 यानी कि बस बेड,
सोना है, सबने एक टाइम टेबल बना हुआ है। तो ये मैं आपको अपनी दिनचर्या क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे ये मुंह जबानी भी याद है, क्योंकि मेरा ये शेड्यूल बना हुआ है। जब ये शेड्यूल बन जाता है तो हमें काम करने में चैलेंज नहीं आता, क्योंकि देखो भगवान ने हम सबको 24 घंटे का समय दिया है, जिसमें से हम 6 घंटे सोते हैं, 2 घंटे नहाने धोने में निकल जाते हैं, 8 घंटे निकल गए, अब हमारे पास बचे 16 घंटे। अब वो 16 घंटे में भी हम क्या कर सकते हैं, हम 8 घंटे अपने बिजनेस के लिए निकाल सकते हैं और 8 घंटे हम महिलाएं अपने घर के कामकाज के लिए निकाल सकते हैं। वैसे तो सुबह का जो टाइम है 3 घंटा और शाम का जो टाइम है 3 घंटा, 6 घंटे बहुत होते हैं। हम महिलाएं बहुत ज्यादा ताकत रखती हैं हर चीज को मैनेज करने की, हर समस्या का समाधान हमारे पास होता है। हम वो महिला हैं जो दूध फटने पे भी हम चिंता नहीं करती, उस फटे हुए दूध की भी हम पनीर की सब्जी बनाकर पतिदेव को खिला के खुश कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए ना, मुझे जय नारायण सर की बात बड़ी अच्छी लगती है कि मैंने आज तक टीवी न्यूज चैनल में ये नहीं सुना या किसी महिला से ये नहीं सुना कि मैं मायके जा रही थी और मेरी ट्रेन मिस हो गई। मायके जाते समय किसी की ट्रेन मिस नहीं होती है, क्योंकि जब मायके जाना होता है हम सुबह से रात तक घर के सारे काम को मात्र 3 घंटे में निपटा देती है। उस दिन हम फोन नहीं देखते, उस दिन हम व्हाट्सएप नहीं देखते, उस दिन हम फेसबुक नहीं देखते, उस टाइम हम इधर उधर की बातें नहीं करते, उस टाइम हम फोन कॉल में बिजी नहीं रहते। पूरा फोकस हमारा काम पे होता है, क्योंकि हमें मायके जाना है। तो इसी प्रकार से आप अपने बिजनेस के लिए भी फोकस करिए, आप अपना जो टाइम टेबल है उसको मैनेज करिए, फोकस करिए अपने घर के काम पे, ताकि आप घर के काम को जल्द से जल्द निपटाकर आप अपने बिजनेस पे टाइम दे सके, क्योंकि बिजनेस आपकी जिंदगी बनाएगा। घर के छोटे मोटे काम मैं नहीं करती, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। आप अपने आप को उस लायक बना लीजिए, उस काबिल बना लीजिए कि घर के काम करना आपका शौक हो, मजबूरी ना हो। अगर आपने इस बिजनेस को टाइम दे दिया, थोड़ा सा चैलेंज आएगा, थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा, आपको लगेगा रोबोट जैसी जिंदगी हो गई है, भाग भाग जैसी हो गई है, पर नहीं। पर अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया ना, तो आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हर चीज में टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल से हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आता है, एक अनुशासन आता है, एक कामयाबी आती है, एक कमिटमेंट आता है, और हम अपने आप को पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम खुद को नहीं मैनेज कर सकते तो हम टीम को भी मैनेज नहीं कर सकते। तो आपको कैसी लगी महिलाओं मेरी वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए और कौन सी वीडियो लेकर आऊं, क्या चैलेंज आता है फील्ड में, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन सी वीडियो अगली चाहिए, ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए बनाऊं। इसी के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।